ध्यानं नम्लो सरसावणम् एषु पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम। हरियन प्रभु की आज्ञा से प्रभु के गुरुदेव की आज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। हम कर रहे हैं डाला पाला का थोकड़ा। ठीक है, डाला हाँ, पाला सर। का थोकड़ा मीन्स क्या? जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। डाला पाला का थोकड़ा में हमको क्या जानकारी मिल रही है? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत। हम लगभग कुछ भी जब सीखते हैं या कोई से भी थोकड़े स्टार्ट किए, जब भी सब कुछ जाना है तो हम सुनते हैं कि ये जीव संख्यात होते हैं, जी ये जीव असंख्यात होते हैं, अनंत होते हैं। तो हमेशा एक कल्पना रहती है कि क्या होता होगा संख्यात। संख्यात तो फिर भी समझ में आता है, चलो काउंटेबल है, ठीक है। बट असंख्यात, अनंत, बट जब आप लोगों 2 दिन हो गए डाला पाला का थोकड़ा करते हुए, क्लास करते हुए, तो डेफिनेटली एक जो पहले जो आप सोचते रहे होंगे कि संख्यात क्या होता है, और थोकड़ा करने के बाद आपने जो संख्यात को जाना, उसमें कुछ डिफरेंस पाया आप लोगों ने? संख्यात और असंख्यात डिफरेंस संख्यात और असंख्यात का डिफरेंस तो ठीक है, बट संख्यात जब हम ये थोकड़ा नहीं किए थे, जब ये क्लासेस 2 दिन की जो क्लासेस हुई थी हैं, अभी वो क्लासेस नहीं की थी, तो उसके पहले भी क्या संख्यात हम इतना ही समझते थे कि संख्यात इतना होता होगा? नहीं नहीं, लिमिटेशन थी, एक लिमिटेशन थी उसकी। ये तो मालूम पड़ा बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट। हाँ, तो बहुत अब तो आप समझ में आया कैसे संख्यात और असंख्यात और कैसे निकालते हैं? हाँ, अभी क्या जाना है हमने कि संख्यात क्या होता है, अभी ये बताइए मुझे। चलिए, नया मतलब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखते हैं कि किस लिमिट तक हमको अभी समझ में आया गया है ना। संख्यात की लास्ट लिमिट क्या समझे अपन? जैसे अपन काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंट तो कर सकते हैं, ठीक है। संख्यात, मैं असंख्यात नहीं, संख्यात का पूछ रही हूँ। संख्यात जैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब काउंट करने की लास्ट लिमिट हम कहाँ तक के काउंट कर सकते हैं? मिलियन, आगे जो भी जैसे भी एक अपन मैथ्स में जितना हम पढ़े, हम उतना ही सोचते हैं कि जो यूनिट्स होती होंगी, है ना, वो नील, शंख, जो भी आते हैं, अरब, खरब, नील, शंख, जैसे भी आगे यूनिट्स आती जाती हैं, हम वहीं तक सोचते थे। लेकिन जैसा हमने पढ़ा डाला पाला के थोकड़े में, क्या पढ़ा हम लोगों ने? चार पल्य पढ़े, है ना। देखो, सबसे पहली चीज है कि ये जो बताया हुआ है कि 4 पल्य, उसमें सरसों के दाने भरना है, नॉल जो प्रोसेस बताया है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब कल्पना है, ठीक है। वो सब इमेजिनेशन है, इमेजिनरी बताया है ये सब, कि हम एक इमेजिनेशन कर सकें कि वो कितना होता होगा, क्या अमाउंट होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना है कि ये क्या है? कल्पना है ना। अनुयोग द्वार सूत्र के आधार पे हम इसको समझ रहे हैं। ये क्या है? ये कल्पना है। क्या कल्पना है? कि 4 पल्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 पल्ले। पल्य का मतलब क्या होता है? कटोरा। हाँ, कटोरा बोल लो, या ड्रम होते हैं ना। अगर हम ड्रम बोलेंगे ना तो ज्यादा सही बैठेगा। ड्रम्स होते हैं ना, कोठी बोलते हैं अपन घरों में, जिसमें अनाज भरते हैं, है ना। तो हाँ, डब्बे बोलो, बड़े डब्बे, कोठी, ड्रम। तो 4 पल्य, ठीक है। एक कल्पना करना, अब मतलब दिमाग में उस चीज को बिल्कुल विजुअलाइज करना कि कैसा होगा। 4 पल्य है, 4 पल्ले में से चारों के साइज बताइए, ठीक है, नाम बताए हैं। अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक। फर्स्ट वाले को अभी अपन छोड़ते हैं। पीछे के जो 3 है, उसके नाम क्या क्या है? शलाका, प्रतिशलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, ठीक है। शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका पल्ले, ठीक है। इनकी साइज क्या बताई? 1 लाख लंबे चौड़े।
हाँ, इनकी बताइए साइज, लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 1 लाख। 1 लाख 1 लाख लंबाई। योजन। ठीक है, हाँ सर। किसके जैसे है? जम्बू द्वीप के जैसे, है ना? लंबाई सर। चौड़ाई 1 लाख योजन और ऊंचाई कितनी है? 1000 योजन, 8,500 योजन। ऊंचाई कितनी है? 1,000 1000 योजन। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। देखो समझना है ना, लंबाई चौड़ाई मतलब यहाँ से आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई यानी बेस जो है इसका, समझ लो स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई 1 लाख योजन की हो गई। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई इसकी कितनी बता दी? 1000 योजन। 1,000 योजन। ये जो ऊंचाई है ना, ये वाला जो हिस्सा है, वो कितना हो गया? 1000। 1000 योजन ऊंचा। ठीक है, अब गहरा भी इसके कह सकते बाद कोई भी चीज है जब हम भरते हैं, है ना, जैसे हम जनरल वे में दाल चावल ही जब लेते हैं, ठीक है, डेली दाल चावल लेते हैं धोने के लिए, तो हम कैसे करते हैं कि फ्लैट लेना है या भर के लेना है? एक अपन नाप लेते हैं ना कि फ्लैट लेना है या भर के लेना है। तो जब हम किसी भी बर्तन में कोई चीज भरते हैं, तो वो क्या होता है, एक लिमिट तक के ऊपर तक के भराती है। यहाँ तक के ये भराया, ठीक है, ये पूरा भराया। इसके बाद ये ऐसे ऐसे यहाँ तक के भराता है कि नहीं भराता है भराता है। कोई भी सामान? तो ये जो ऊपर तक के भराता है ना, वो एक्स्ट्रा जो साइज है वो कितना है? 8.5 योजन। कितना है? 8.5 योजन। ठीक है, इसको शिखा बोलते हैं। तो ये जो शिखा है इसकी, वो है 8.5 योजन। तो इस आधार पे इसका टोटल वॉल्यूम, मतलब इसमें कितना, इसकी जो गहराई है टोटल कितनी हो गई? 1,000 8.5 योजन। हाँ, 1000 8.5 योजन या 1008.5, 1008.5 योजन। ठीक है, ये इन तीनों का साइज है। ठीक है, इन तीनों का फिक्स्ड साइज है। स्टार्टिंग में इसका भी साइज यही रहेगा, फर्स्ट टाइम इसका भी साइज यही रहेगा, बट ये वाला जो पल्ले होता है वो क्या होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसका साइज बढ़ता जाता है ना, इसका साइज टाइम बाय टाइम बढ़ता जाता है, इसलिए इसका नाम क्या बोला है? अनवस्थित। ठीक है, इसलिए इसका नाम बोला अनवस्थित पल। यहाँ तक के सबको क्लियर था? ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब हमने क्या पढ़ा कि कल्पना करना है अपने को, है ना। अब ये देखना है कि कैसे संख्यात या असंख्यात ये अपन कैसे समझेंगे। तो जो अनवस्थित पल है, ये सबसे पहला पल हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला जो पल है अनवस्थित पल, इसको पूरा का पूरा सरसों के दाने से भरा जाए। ठीक है, सरसों के दाने से भर के इस पल को हाथ में लेकर कोई देव एक दाना जम्बू द्वीप में, फिर एक दाना समुद्र में, ऐसे करके ऐसे करके तिरछा लोक में कितने हैं द्वीप और समुद्र? असंख्यात द्वीप समुद्र है। ठीक है ना, असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो अगर कोई देव ऐसे एक दाना द्वीप में, एक दाना समुद्र में, एक दाना द्वीप में, फिर समुद्र में, फिर द्वीप में, फिर समुद्र में, ऐसे करके कोई देव अगर डालता जाए, तो जहां तक के ये अनवस्थित पल, जो ये पूरा ऐसा भरा हुआ था, अनवस्थित पल एक 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 दाना करके जहां तक के खाली होता है, अपन एक कल्पना करते हैं। ठीक है, एक इमेजिनेशन करो, ये पूरा द्वीप और समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा जम्बू द्वीप है, बीचों बीच यहाँ पर छोटा सा जम्बू द्वीप है। तो एक दाना द्वीप, एक दाना समुद्र, एक दाना द्वीप, एक दाना समुद्र, ऐसे 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 करके डालते जाए और यहाँ पर अनवस्थित पल, फर्स्ट वाला जो पल है वो खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पे खाली हो गया फर्स्ट वाला पल। तो क्या करेंगे अब? ये तो खाली हो गया, तब एक दाना कहाँ डलेगा? शलाका में। तब एक दाना डलेगा शलाका पल में। हाँ, पहले वापस भरने के बाद वो एक दाना उसमें डालेंगे ना, शलाका। और ये वाला जो पल है,
इसको इसकी साइज कितनी हो जाएगी? अभी इनको इसकी साइज इतनी थी, ठीक है, अभी इसकी साइज इतनी हो जाएगी। बढ़ कितनी जाएगी, हो जाएगी? बढ़ बढ़ जाएगी। जहां पर लास्ट इसका दाना डला है, जो पहले अनवस्थित पल भरा हुआ था, जहां पर लास्ट वो खाली हुआ है, उतनी उसकी साइज हो जाएगी, उसको उतना बड़ा कर दिया जाएगा। ये बढ़ गया, इसको पूरा भर देंगे वापस से, और एक दाना कहाँ डल जाएगा? शलाका पल में डल जाएगा। शलाका पल में एक दाना क्यों डाले? साक्षी के लिए हाँ, ये साक्षी के लिए, ठीक है। फिर वापस वही प्रोसेस चलेगा, फिर ये खाली होगा, फिर सपोज ये यहाँ पर खाली हो रहा है, तो फिर इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इसको भर दिया जाएगा, फिर एक दाना कहाँ डल जाएगा? शलाका पल में डल जाएगा, ठीक है। अगर शलाका पल में 10 दाने हैं सरसों के, तो इससे क्या साबित होता है? 10 बार खाली 10 बार खाली 10 बार खाली हो चुका है अनवस्थित फल भरा गया। है ना? भरा गया और खाली ठीक है। हुआ। हाँ, तो ऐसा करते करते एक टाइम आता है, तब क्या भर जाता है? शलाका पल पूरा भर जाता है। कहाँ तक भर जाता है? पूरा शिखा तक भर जाता है शलाका पल। ऐसी स्थिति आती है कि फिर इसमें एक दाना भी सरसों का हम मतलब देव इसमें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जब वो स्थिति आ जाती है, इधर शलाका पल भी भर गया, इधर अनवस्थित पल भी भर गया, ठीक है। शलाका पल खाली होता है, अनवस्थित पल खाली होता है, फिर बड़ा होता है, फिर भर जाता है। शलाका पल में एक दाना, अच्छा, शलाका पल में जो एक दाना डलता है, वो अनवस्थित पल का डलता है क्या? हाँ, नहीं, वो अनवस्थित पल का नहीं डलता है, वो अलग से डलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। शलाका अच्छा, पल्ले में जो एक दाना डलता है, वो अनवस्थित पल्ले का नहीं डलता है, वो अलग से डलता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात ऐसे समझ में बताया आई? था ना, उसमें से एक दाना उसमें डालेंगे। नहीं, वो दाने सिर्फ द्वीप और समुद्र में डलेंगे। अच्छा, और किसी वापिस इस बात का भी ध्यान रहेगा कि एक द्वीप में एक ही दाना, एक समुद्र में एक ही दाना, धोखे से भी किसी में दो नहीं डलता, हाँ, वहाँ पर्टिकुलर एक एक ही डलेगा, जी, ठीक। अब ये समझ में आया है ना? हाँ, यहाँ पे डल गया, ये पूरा फिल हो गया, जो शलाका पल है वो भी पूरा फिल हो गया। अब ये दोनों फिल हो गया, अनवस्थित पल को खाली करना है। कहाँ पे खाली करेंगे? द्वीप समुद्र में नहीं, शलाका खाली होगा। कर ही नहीं सकते जब तक कि हम शलाका में नहीं डालते, पहले है शलाका ना? खाली होगा, फिर अनवस्थित। हाँ, तो इसलिए आप पहले क्या शलाका को खाली करेंगे। शलाका को किस में खाली करेंगे? शलाका समुद्र में। शलाका को द्वीप समुद्र में खाली करेंगे। जैसे यहाँ तक के अगर खाली हुआ था, ठीक है, अभी तो अनवस्थित ही खाली हो रहा था, अभी तक हाँ। अनवस्थित पल खाली हो रहा था, शलाका सिर्फ भर रहा था। अब हाँ। जहां पे लास्ट अनवस्थित पल खाली हुआ है, उसके आगे के द्वीप समुद्रों में शलाका को खाली करेंगे, हाँ, ठीक है। शलाका को खाली किए, उसके बाद साक्षी के रूप में प्रति शलाका में एक दाना। साक्षी के रूप में प्रति शलाका में डलेगा, लेकिन कब डलेगा? शलाका खाली हुआ, अनवस्थित खाली होगा, ठीक है। फिर फिर दोनों का एक एक दाना। ये फिर अनवस्थित फिर बढ़ेगा, फिर शलाका में जाएगा। ऐसा कर करके ये प्रोसेस क्या होगा? चलता शलाका जाएगा। प्रति शलाका शलाका समझ में में आ रहा है? बनेगा ना? प्रति हाँ? शलाका में जो डाटा जिनेंद्र साहब, प्रति शलाका में शलाका- डालेंगे ना, जब शलाका खाली होगा एक दाना वो प्रति भी- शलाका में डालेंगे, फिर वो भरेगा, फिर अनवस्थित भरेगा, फिर नहीं, खाली होगा। अरे यूं कह रही हूँ कि वो भी अलग से डालेंगे। जिनेंद्र साहब, मैं पूछ हाँ। रही हूँ कि अगर अनवस्थित बढ़ता रहता है, शलाका नहीं बढ़ेगा ना? शलाका उतना ही नहीं, रहेगा। शलाका नहीं बढ़ेगा, अनवस्थित, इसीलिए इसका नाम अनवस्थित है, क्योंकि अच्छा, ये बढ़ता रहता है, ये एकदम स्थिर नहीं रहता है कि इसी यही साइज का रहेगा, ऐसा नहीं है, ये बढ़ता रहता है, इसलिए इसका नाम अनवस्थित है। और ये ये मुझे पूछना था, प्रति शलाका में किसका दाना डालेंगे? अनवस्थित का भी नहीं और शलाका भी नहीं, दूसरा अलग से नहीं, डालेंगे? अलग से ही डलेगा दाना, अच्छा, ओके, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। दाना अलग से डलेगा, किसी का भी हाँ। दाना उसमें नहीं डलेगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो जो भी दाना डलेगा वो बाहर से, मतलब
पहले वाले पल्ले का नहीं डलेगा, जी जी ठीक है ना? हाँ तो इस तब तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा, ठीक है? ये तो हम समझ चुके हैं भाई साहब, बहुत अच्छे से आप लोगों को गुरुजी बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि कैसे हम्म। एक-एक खाली होगा, फिर शलाका को खाली करेंगे तो प्रतिशलाका बढ़ेगा। जब एक टाइम आएगा कि शलाका भी भरा हुआ है, प्रतिशलाका भी भरा हुआ है, अनवस्थित भी भरा हुआ है, तब फिर अपन हाँ कहाँ चलेंगे? अपन महाशला देव, वो महाशलाका। हम्म इसको खाली करेंगे, एक दाना महाशलाका में जाएगा, फिर ये खाली होगा तो एक दाना इधर आएगा, फिर ये खाली होगा तो एक दाना इधर आएगा। ऐसे कर करके प्रोसेस चल के कितने सारे द्वीप समुद्र सोचिए, कल्पना कीजिए कितने सारे द्वीप समुद्र हैं कि अनवस्थित पल्ले बढ़ता भी जाता है, वो भरता भी जाता है, और कितनी गहराई, कितना वॉल्यूम है उसका, कितने सारे एक ही अनवस्थित। अगर हम सिर्फ इसी के साइज का सोचें कि सिर्फ 1,00,000 योजन के जो लंबाई चौड़ाई वाले हैं, 1008 योजन गहराई वाले जो पल्ले हैं, सिर्फ उसमें ही अपन अगर कल्पना करें तो कितने सरसों के दाने आएंगे। तो फिर हाँ बाकी की कल्पना तो सोचिए ना, मुझे तो कल्पना भी नहीं हो पाती है, इतनी अनवस्थित ज्यादा की तो कल्पना भी नहीं होती ना, अनवस्थित की कितना बढ़ेगा वो। कितना बढ़ता है सोचिए। और उसके बाद एक जो समय आता है जब ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है और ये भी भरा है, हम्म चारों के चारों भरे हुए हैं, है हम्म ना? हम्म और ये चारों के चारों जो भरे हुए हैं, वो चारों के सारा जितना चारों में भरा हुआ सरसों है, हाँ सरसों के दाने भरे हुए हैं, वो सारे के सारे, और जितने द्वीप समुद्रों में डले हुए दाने हैं, हम्म वो सारे के सारे दाने लेते हैं। तो वो जितने होते हैं, वो जो संख्या प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्ले 256 उस जगन्य संख्या का नाम क्या है? जगन्य परित संख्या परिधि जघन्य परित संख्या। परित दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। जघन्य परित परित संख्या। संख्या, ठीक है? जगन्य किसी ने परित कुछ, संख्या। मेरा एक एक क्वेश्चन है सेकेंड, हाँ बोलिए। दीदी, जो अनवस्थित पल्ले है वो लास्ट हाँ, किस साइज का होगा, एक रज्जु का? नहीं ऐसा कुछ साइज मेरे नहीं, जानकारी में नहीं है कि लास्ट साइज अगर कुछ हम उसका फिक्स्ड होगा। हर एक अगर हर एक द्वीप समुद्र में हम लोग डालते जाते हैं दाने, है ना, तो लास्ट हम्म, जहाँ वो पल्ले लास्ट बनेगा, तो लास्ट तो स्वयंभू समुद्र ही होगा ना, तो वो एक तो रज्जु का होगा। स्वयंभू समुद्र जरूरी नहीं है ना कि वो स्वयंभू समुद्र तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। देखिए, अगर अनवस्थित पल्य लास्ट तक के पहुंच जाता है ना, स्वयंभू समुद्र तक अगर पहुंचता तो वो चीज डिक्लेयर होती कि हाँ ये इतने दूर तक के ही जा रहा है, और स्वयंभू समुद्र एक रज्जु का है, ठीक है? जी कौन, मोना जी बोल रहे हैं? जी जी। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है जम्बू द्वीप से समुद्र तक की दूरी कितनी है। जी अनवस्थित पहले तो क्या है, अभी जम्बू द्वीप के साइज का है, लेकिन बढ़ते 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 वो कहाँ तक के साइज का पहुंच रहा है सोचिए। शंभू समुद्र तो मतलब खुद ही एक इसमें ये रज्जु का। फिक्स नहीं बोल सकते हम लोग कि आधा रज्जु का है या एक रज्जु का, हम लोग कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आप सोचिए ना, अभी हम, एक मिनट इधर देखिए, ठीक है? हाँ, अभी अपन देखते हैं एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ठीक है? ये ऐसे ऐसे चल चल के पूरा एक, अपन कल्पना के लिए लेते हैं ये यहाँ पे स्वयंभू रमण जी समुद्र, ठीक है जी ना? अभी जी। अपने को क्या पता है, स्वयंभू रमण समुद्र का साइज क्या है? आधा रज्जु। ठीक है, अब ये तो आधा रज्जु किसका साइज है? इसका साइज स्वयंभू रमन समुद्र का, और है आधा ना? रज्जु ही बाकी के द्वीप समुद्रों का। ठीक है, ये अभी बढ़ता जा रहा है, 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 तो कितने बार बढ़ा है, कितने बार बढ़ा है, उसका मतलब काउंटिंग है अपने पास? आधा रज्जु तक भी पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हमें पता नहीं है। वो भी नहीं पता है, और दूसरी बात ये है कि ये कितने बार बढ़ा है, पहली बार इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका वॉल्यूम कितना सारा बढ़ता गया, तो अपन उसका साइज कैसे निर्धारित करें? अच्छा, मतलब फिक्स हमारे पास वो वॉल्यूम नहीं है। हाँ, मेरे जानकारी में नहीं है, होगा भी तो कल गुरुजी से पूछने का और भाव रखते हैं। आप कल एक बार और पूछ लीजिएगा, मेरे जानकारी में नहीं है अभी तो, ठीक है? ओके, बड़ी कृपा कराई। तो
जघन्य परित असंख्यात, ये अपने को राशि किससे प्राप्त हुई है? वो सब खाली करके, वो सब सरसों के दाने इकट्ठे करके उससे प्राप्त हुई। चार समुद्र के चार ये- सरसों और अनवस्थित शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका के सब सरसों इकट्ठे करके वो उससे फिर वो सारे द्वीप समूह को इकट्ठा करने से जगन्य परिसंख्यात आई है। चार असंख्यात। पल्ले के दाने और द्वीप द्वीप समुद्र के समुद्र दाने, ठीक है। ये हाँ, सर। सबको जब इकट्ठा कर लेंगे एक साथ तो जो राशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? जगन्य जघन्य परित असंख्यात, ठीक है। ये हम्म। अपने को अभी पहली जो एक अमाउंट जो अपने को प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है। अब देखो जघन्य परित असंख्यात मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से असंख्यात की गिनती स्टार्ट हो रही है, हम्म। ठीक है। असंख्यात। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? असंख्यात असंख्यात की की गिनती स्टार्ट हो रही है। जी। जघन्य परित संख्या असंख्यात, यहाँ से असंख्यात की गिनती स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि इसके पहले तक के क्या था? क्यों दीदी? राशि और बोल हाँ। एक ही होता है क्या? राशि और बोल राशि एक, जैसे अपन बोलते हैं ना, इतनी राशि प्राप्त हुई और पहला बोल ये प्राप्त हुआ जगन्य परित असंख्यात का। अरे तो वो ये एक मतलब जितना हमको मिला है पूरा इकट्ठा करके जितना मिला है उस वो अमाउंट क्या कहलाता है? जघन्य जघन्य परित परित असंख्यात कहलाता है, कुछ ठीक भी है। अमाउंट और बोल एक ही होता है क्या? बोल मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो? जी राशि ये भी बोली होती है, जितनी ये राशि होगी वो पहले बोल चौथे बोल जितनी होगी। अच्छा, ये असंख्यात के बोल रहे हैं आप? हाँ जी जितनी हाँ, काउंटिंग हुई, हाँ हाँ, जितनी वही वही काउंटिंग हुई वही वही राशि है। हाँ, एक ही ये बात है आपके ना? वही हाँ जो हाँ वही है, वही है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। देखो ये जघन्य परित असंख्यात का मतलब क्या हो गया? असंख्यात का सबसे छोटा भेद, मतलब स्टार्टिंग है ये असंख्यात की स्टार्टिंग, ठीक है। तो जब ये असंख्यात की स्टार्टिंग है तो इसका मतलब क्या था? इसके पहले तक के क्या चल रहा था? संख्याता संख्याता चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जघन्य परित असंख्यात मतलब इसके पहले तक के संख्यात था, तो संख्यात कैसे मिलेगा अपने को? इसमें से बस एक माइनस एक माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर एक माइनस कर दिए तो अपने को क्या मिल गया? संख्या उत्कृष्ट संख्यात, करके। उत्कृष्ट संख्यात। समझ में आया? हाँ, जघन्य परित संख्यात में से एक माइनस कर दिए तो अपने को मिल गया उत्कृष्ट संख्यात। ये चीज क्लियर हुई कैसे मिला उत्कृष्ट संख्यात? हाँ, वो पूरे दाने में से एक माइनस किया तो जगन्य परित संख्यात आ गया। एक माइनस किया तो उत्कृष्ट संख्यात आया। हाँ। अब ये जो उत्कृष्ट संख्यात मतलब संख्यात का हाईएस्ट, इसके बाद अगर एक भी जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? जगन्य परित जघन्य असंख्यात। परित असंख्याता। असंख्यात हो जाएगा। है ना। अब उत्कृष्ट मिल गया अपने को संख्यात। अब जघन्य संख्यात क्या होता है? कम। जघन्य संख्यात मतलब सबसे कम। संख्यात में सबसे कम क्या होगा? जगन्य संख्यात। दो की राशि। मतलब दो की गिनती, ठीक है। अगर 2 सरसों है तो वो क्या कहलाया? जघन्य संख्यात, ठीक है। 2 सरसों क्या कहलाया? जघन्य संख्यात, है ना। और परित असंख्यात में से एक कम कर दिए तो अपने को क्या मिल गया? उत्कृष्ट संख्यात, ठीक है। इतना क्लियर है? अब उत्कृष्ट संख्यात से एक कम और 2 से एक ज्यादा, ठीक है, उसके बीच का जितना भी है मतलब 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात पहुंचते तक के, उत्कृष्ट संख्यात को नहीं छूना है, उत्कृष्ट संख्यात से एक कम और यहाँ पे 3 से आगे जितना भी है वो क्या कहलाएगा? मध्यम संख्या। संख्यात। मध्यम क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात? मध्यम संख्यात में से 3 माइनस करेंगे तभी मध्यम संख्यात मिलेगा क्या?
3 नहीं माइनस करेंगे सर। देखो अभी देखो अपन देखते हैं कोई भी चीज संख्यात वो मतलब दो है। गिनती में आना, संख्यात हाँ। मतलब गिनती में आना। हाँ यहाँ हाँ पे इसलिए 1 को नहीं लिया, हाँ 2 दो को लिए। क्यों लिया? क्योंकि काउंट कर रहे हैं गिनती। अपन, ठीक है ना। गिनती। हाँ 1 को तो काउंट किया नहीं जाता, तो जी 2 लिए। हाँ 2 यानी सबसे कम, इससे हाँ कम तो कुछ होगा नहीं। तो ये नहीं हो हो। गया जहां पे कोई चीज 2 है, ठीक है। हम्म अगर हम्म। अगर किसी चीज को ऐसा फरमा रहे हैं कि ये जघन्य संख्यात होती है, तो अब सीधा सीधा क्लियर है कि वो 2 ही होगी, दो है। उससे हाँ ज्यादा नहीं होगी, हाँ ठीक है। अगर हाँ। कह रहे हैं कि ये उत्कृष्ट संख्यात है ना। अगर किसी चीज के लिए कह रहे हैं कि ये उत्कृष्ट संख्यात है, इसका मतलब वो सीधा सीधा कितनी होगी? परित असंख्यात संख्यात से नहीं, 1 हाँ, कम होगी, एक कम। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो जघन्य परित असंख्यात मतलब क्या था? जघन्य वो परित असंख्यात मतलब कितनी राशि थी? अपन कल्पना कर सकते हैं कितने सरसों के नहीं दाने रहे नहीं होंगे? नहीं 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 कर सकते ना। नहीं तो उसमें से 1 कम भी कर देंगे तो उसकी भी कल्पना अपन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या उत्कृष्ट संख्यात की नहीं कल्पना? नहीं नहीं कर सकते। तो 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 3 4 5 100 1000 लाख 10 लाख अरब 10 अरब 7 अरब 95 अरब 88 खरब, जितना भी है वहां से शंख नील बढ़ते 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 उत्कृष्ट संख्यात के पहले तक के, वो पूरा किस में आएगा? मध्यम संख्या। मध्यम हाँ में आएगा। हाँ हाँ यानी अभी 2 से क्लियर हुआ? आगे उत्कृष्ट संख्या से पहले वो मध्यम हाँ संख्या में आए, जितनी भी राशि है, जितनी भी पूरी राशि, हाँ हाँ वो पूरा का पूरा आ जाएगा मध्यम में, हाँ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बहुत कृपा करेगी। ठीक है ना। गुरु कृपा ऐसा। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, हाँ जी। ठीक है। हम्म ठीक है, अब अपन देखते, ये तो संख्यात के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं, ठीक है ना। हाँ संख्यात के केवल 3 ही भेद हैं। अब असंख्यात के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं, ठीक है। नहीं, हाँ 9 भेद हैं। 3 भेद परित के हैं, 3 भेद युक्त के हैं, और 3 भेद असंख्यात। असंख्यात असंख्यात के, ठीक है। हाँ जघन्य युक्त असंख्यात और जघन्य परित असंख्यात, नहीं परित युक्त और असंख्यात, ऐसा है, ठीक है। युक्त परित और असंख्यात। पहले परित है क्या? हाँ सबसे पहले परित है, फिर युक्त है, और हाँ फिर असंख्यात है, फिर हाँ जघन्य है, वैसे ही मध्यम है, ठीक है, और वैसे ही उत्कृष्ट है, थोड़ा सा पूछ लूं ठीक एक है। मिनट। हाँ बोलिए। आपने अभी पहले जो बताया ना, सारे समुद्र का, द्वीप का और चारों पल्ले का इकट्ठा करेंगे, उसको जघन्य परित संख्यात कहेंगे ना। हाँ हाँ, जो अब इकट्ठा होकर मिलेगा वो जघन्य परित असंख्यात रहता है। इसमें से अगर एक दाना निकाल लेंगे तो उत्कृष्ट संख्या आएगी, हाँ संख्यात आएगा, और उसमें से हाँ, वो बात बताइए, वो मध्यम संख्यात आएगा, मतलब ऐसा इसमें परित नहीं आएगा। नहीं परित तो असंख्यात में आएगा, अच्छा, संख्यात में तो जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ही है। जी जी ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, हो गया। मध्यम असंख्यात, असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात, असंख्यात, इसमें आप लोगों को ये 3 याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? परित, युक्त और असंख्यात, ठीक है। जघन्य असंख्यात, युक्त जघन्य परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, बीच का जो है वो याद रख लेंगे तो बाकी आपको इजी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। इतना ध्यान में आ रहा है? ठीक है। अब देखो अपने को हम राशि नाम एक क्या अलग अपने अलग है क्या इनके? मध्यम, क्या युक्त और क्या इनके नाम क्या बताए? वो दिख नहीं रहे, लिखे आपने अभी 2 3 अभी दिख रहे हैं? नहीं वो इधर हाँ अभी दिख रहे। परित, युक्त और हाँ
असंख्यात असंख्यात मैंने फास्ट लिख दिया है क्योंकि आप लोगों का किया हुआ है। हाँ देखो हाँ अब समझना, अभी अपने को एक अमाउंट पता है, कौन सा पता है अपने को अमाउंट अभी? असंख्यात का असंख्यात जगन्य जगन्य परित असंख्यात का अपने को असंख्यात का। पता हाँ है ना? हाँ अभी इसी अमाउंट से अपन सारे निकाल लेंगे। जी ये भी इसी से निकला हाँ ना, उत्कृष्ट हाँ संख्यात भी इसी से निकला। अब हाँ इसी से ये सारे 9 के 9 निकलेंगे। हाँ कैसे हाँ निकलेंगे ये? जो अनन्याभ्यास। जघन्य, हाँ, अनन्याभ्यास से निकलेंगे। अनन्याभ्यास क्या होता है? जितनी संख्या है उसको उतनी बार उससे गुना करना। जैसे 5 करना है, 5 को 5 बार 5 से गुना करना। क्यूब करना बहुत होगा। अच्छे। नहीं, क्यूब नहीं है, वो क्यूब नहीं है। सिर्फ अन्योन्यास पास अनन्योन्या अनन्य, एक सेकंड ना, पास। ये जो है अनन्याभ्यास। वो क्यूब नहीं है। अच्छा, तो क्यूब नहीं कहेंगे, कल किसी ने बताया था क्यूब कहते हैं इसको, इसलिए ध्यान रह गया मुझे। अन्योन्याभ्यास, बस ठीक है। अन्योन्याभ्यास का मतलब हो गया जो संख्या है ना, जो संख्या है उसको उस संख्या से उतने ही बार उतनी बार मल्टीप्लाई गुना करना। करना। जैसे आपके पास x है तो x को x से x बार, मतलब यहाँ ऐसे लिखेंगे तो आपको क्यूब लगेगा। 5 को अब 5 जैसे 5 बार। x टू दी पावर x जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे 2 की घात 2, 5 की घात 5, 8 की घात 8, x टू दी पावर x, 4 टू दी पावर 4। अगर आपके पास यहाँ पर 16 है, ठीक है, 16 है तो 16 को 16 से 16 बार गुणा करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है अन्योन्याभ्यास। ध्यान में आया? अभी अब सोचो, अब ये अन्योन्याभ्यास से हमको निकालनी है बाकी की सारी गणना असंख्यात की। तो जो जघन्य परित असंख्यात जो हमको मिला है, जो अमाउंट मिला है जघन्य परित असंख्यात, मतलब ये कौन से नंबर का है? 1 नंबर का, ठीक है ना? 1 नंबर का है ना? इसको जघन्य परित असंख्यात को जो राशि मिली है, जितनी भी मिली होगी, ये कितने कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे इसमें अपन कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कल्पना? नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बताती हूँ कि काउंटिंग जो होती है ना, संख्या, उसमें लास्ट शीर्ष प्रहेलिका तक का जितना मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसमें डिजिट होती है 194 डिजिट, शीर्ष प्रहेलिका, है ना? तो शीर्ष प्रहेलिका में 194 डिजिट होती है। 194 डिजिट में से 54 डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। नहीं, 140 जीरो होते हैं। ठीक है, तो सोचो वो भी मध्यम में आता है, वो भी उत्कृष्ट में नहीं आता है। अच्छा, हाँ, तो अपन इसकी तो कल्पना कर सकते हैं क्या, कितने होते होंगे इसमें, कितने डिजिट होते होंगे? संख्या का मतलब यह है कि इसकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। नहीं कर सकते, कल्पना भी मतलब मुझसे तो कल्पना भी नहीं आती है। तो सोचो उसको भी उससे मल्टीप्लाई करना है और उतने बार मल्टीप्लाई करना है। आज अपन सोचिए, हाँ, आप ना जो भी है तहती ना सिर्फ मारसा के उसमें बोलना चाहिए, है ना? अपन श्रावक श्राविकाओं के किसी भी वचन में ना तहती नहीं बोलना चाहिए, जैसे मेरी जानकारी में है। फिर भी आप भी एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? तो जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात बार, मतलब एक कल्पना के लिए अगर समझ जाओ ये 98 अरब है, ठीक है, एक कल्पना के लिए, तो 98 अरब को 98 अरब से 98 अरब बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? जघन्य युक्त असंख्यात प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? जघन्य युक्त असंख्यात प्राप्त होगा। ठीक है,
फिर जघन्य युक्त असंख्यात मिल गया, है ना, पहला मिल गया, चौथा मिल गया। अब जघन्य युक्त असंख्यात में से एक कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? उत्कृष्ट परित उत्कृष्ट असंख्यात। परित मिल जाएगा, इसके पहले वाला मिल जाएगा, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है ना, तीसरे के बाद चौथा आ रहा है, चौथे से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा मिल उत्कृष्ट। जाएगा, हाँ, ठीक है, ये वापस तीसरा मिल गया। समझो, एक बार वापस। एकदम सिंपल है, ये समझ जाओ आपको 10 मिला है, हाँ ठीक है ना, तो 10 में से एक कम कर दोगे तो मिल जाएगा 9, तीसरा हाँ मिल जाएगा। हाँ देखो ये आप एक कल्पना करो कि ये ऐसे करके ना 9 सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हाँ सीढ़ी है, हाँ पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं। नवी, पहली हाँ हो गई जघन्य परित असंख्यात, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ चौथी हो गई जघन्य युक्त असंख्यात, हाँ। वो ठीक है, कैसे बताया आपने, कैसे किसको किसके गुना करना बताया? जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात बार गुणा करने से आपको ये मिलेगा। अच्छा, फिर वो जघन्य युक्त असंख्यात मिलेगा। हाँ, जघन्य युक्त असंख्यात मिलेगा, फिर जघन्य युक्त असंख्यात से एक स्टेप वो, नीचे आएंगे, हाँ, एक दाना कम कर देंगे। एक बार वो वापिस बोले, जघन्य परित वो असंख्यात अभी से। अभी वो आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, मेरा आगे का रह जाएगा, बार हाँ बार उसको कहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इससे अगर अपन एक दाना पीछे हट जाएंगे तो क्या मिलेगा? उत्कृष्ट मिल जाएगा, हाँ हाँ है ना, और जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का क्या मिल जाएगा? मध्यम। मध्यम मिल जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही सेम जघन्य युक्त संख्यात को जघन्य युक्त संख्यात से जघन्य युक्त संख्यात बार गुणा करेंगे तो जघन्य असंख्यात असंख्यात मिलेगा, हाँ 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 ठीक है। फिर उससे एक माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट युक्त असंख्यात मिल जाएगा, उस हाँ। इन दोनों के बीच का मध्यम युक्त संख्यात हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे मिला था अपन को जघन्य असंख्यात असंख्यात को जघन्य असंख्यात असंख्यात से जघन्य असंख्यात असंख्यात बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? अनंत का पहला मिलेगा, जघन्य परित अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा? जघन्य परित अनंत मिलेगा, ठीक है। और जघन्य परित अनंत से एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, और इन दोनों के बीच का मिलेगा मध्यम असंख्यात असंख्यात। ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये कल्पना के लिए है। अपन बोलते हैं बहुत इजीली कि पृथ्वी काय में असंख्यात जीव होते हैं, अब काय में असंख्यात जीव होते हैं, बोलते हैं ना, पढ़ते हैं, 6 काय का टुकड़ा पड़ा हुआ है आप लोगों का, है ना। तो ये जो 9 पॉइंट है, ये अब आप कल्पना कीजिए। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ कि किसमें कितने जीव जो हम बोलते हैं वो कैसे होते हैं। अपन सबसे पहले बोलते हैं ना कि एक बार पलक झपकते हैं तो कितने जीव होते हैं, एक बार पलक झपकने में कितना समय निकल जाता है? असंख्यात समय असंख्यात समय निकलता है, ठीक है। एक बार पलक झपकने से असंख्यात समय निकलता है, तो वो असंख्यात समय कौन सा होता है? 5वां असंख्यात होता है, मध्यम युक्त असंख्यात, जितना असंख्यात समय एक बार पलक झपकने से चला जाता है। समय जानते, समय क्या होता है? समय काल का सबसे छोटा अंश होता है, जिसके और विभाग नहीं हो सकते हैं, अविभाज्य अंश होता है। आप सोचिए कितना छोटा, मतलब कितना अमाउंट है। जघन्य युक्त है, मध्यम युक्त असंख्यात, कितना अमाउंट है, उतना समय। भगवान फरमाते हैं एक समय का भी प्रमाद मत करो। हम लोग कितना समय निकालते हैं, सोचिए। मध्यम युक्त संख्यात जितना समय एक बार पलक झपकने से, जहां अपना शायद आधा सेकंड भी नहीं लगता होगा, वो इतना समय एक बार पलक झपकने से निकल जाता है। इसको आवलिका कहते हैं। एक आवलिका में जो असंख्यात समय होता है ना, वो ये होता है, सही है। के जितना होता है, चौथे असंख्यात, चौथा संख्यात कितना? हाँ, चौथे असंख्यात जितना एक आवलिका में होता है।
से बोलते हैं भगवान संयम गोयम मा पमाये, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। कितना समय निकल जाता है हम समझ नहीं पाते हैं। चौथे जघन्य युक्त असंख्यात को एक आवलिका बोलते क्या? हाँ, उतने को नहीं, मतलब उतने समय निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, चिंगारी होती है ना, बादर तेऊ का पर्याप्त, जो चिंगारी, एक चिंगारी अपन देखते हैं, छोटी सी चिंगारी, उस चिंगारी में अपन बोलते हैं ना बादर तेऊ में असंख्यात जीव होते हैं। ठीक है। कि कौन से वाले होते हैं बादर तेऊ के पर्याप्त में? 5वें असंख्यात जितने। कितने होते? एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी, कल्पना करना कितने सरसों के दाने इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। ठीक है। फिर उसको उससे उतने बार मल्टीप्लाई करे तब ये मिला। इससे भी ज्यादा ये है, इससे भी कितना ज्यादा अपन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जघन्य से उत्कृष्ट के बीच का तो बहुत सारा रास्ता है, मध्यम के लिए बहुत सारा अमाउंट है। तो चिंगारी में मध्यम युक्त असंख्यात जितने जीव, एक चिंगारी में। तेऊ का है चिंगारी, मतलब सिर्फ जो अग्नि जलती है वही चिंगारी नहीं, लाइट, पंखा, एसी, कूलर, मोबाइल, है ना, बैटरी की घड़ी, कार की चाबी, रिमोट, एवरीथिंग जो हम तेऊ का आरंभ करते हैं वो सब कुछ इसमें आता है। दिन भर में बेवजह असंख्यात में मध्यम युक्त असंख्यात। अच्छा हाँ, और उसमें भी एक बात और, ये तो पर्याप्त है। जो अपर्याप्त जीव रहते हैं वो पर्याप्त के निश्चय में रहते हैं। ठीक है। मतलब जब उत्पन्न होता है, जब कोई भी चीज जब उत्पन्न हो रही है, तेऊकाय का जब आरंभ कर रहे हैं तो तेऊकाय पैदा हो रही है। ठीक है। तो जब पैदा होता है तो जीव क्या होता है? पहले अपर्याप्त होता है, उसके बाद पर्याप्त होता है। तो जो अपर्याप्त है वो तो 8वें असंख्यात जितने होते हैं। तो जब हम आरंभ करते तेऊकाय का तो 8वें मतलब मध्यम असंख्यात जितनी तेऊकाय का आरंभ करते हैं, तो बाद में पर्याप्त होते हैं। जब उत्पन्न होते तब वो क्या होते हैं? अपर्याप्त होते हैं। कल्पना करना है बस, कितने जीव एक चिंगारी में, पृथ्वी का नमक के एक कण में, नमक के एक कण में 8वें, ये इस जगह पे सोचो, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये इससे इतने बार मल्टीप्लाई होकर के ये आया, फिर इससे ये इतने बार मल्टीप्लाई होकर के ये आया, उससे भी ज्यादा ये है उससे भी ज्यादा। नमक का एक कण, सचित मिट्टी, खदान, सब में कितने जीव हैं? 8वें असंख्यात जितने। ऐसे पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद में, ठीक है, शावर के नीचे नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं, वाटरफॉल एंजॉय कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है तो पानी में पत्थर ही फेंक रहे हैं, है ना, कच्चे पानी का उपयोग कर रहे हैं, सचित पानी पी रहे हैं, नल बह रहा है तो बह रहा है, आरओ का वेस्टेज पानी बह रहा है तो बह रहा है, गाड़ियां धो रहे हैं पाइप लगा लगा के, और आंगन धो रहे हैं। क्या कहाँ कहाँ पानी को मिसयूज नहीं करते हैं। पानी की एक बूंद में 8वें असंख्यात जितने जीव होते हैं, एक बूंद में मात्र। कल्पना करना कि हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने क्या बताया है, पानी की एक बूंद में मात्र 8वें असंख्यात जितने जीव होते हैं, नमक के एक कण में उतने जीव होते हैं। और चिंगारी में कितने बताए? चिंगारी में भी, चिंगारी मतलब पर्याप्त हो जाती है तो 5वें है, लेकिन अपर्याप्त जब यूज करते हैं अपन तो 8वें जितने ही यूज करते हैं। सोच के जी कांपता है। वायु का है, वायु का है मतलब बेहिचक तालियां बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, कपड़े झटकते हैं, ठीक है, फूंक मार देते हैं, फैन ऑन करते हैं। वायु काय में भी 8वें असंख्य जितने। आपने देखा होगा कि मारसा और को रस्सी पे कपड़े नहीं सुखाते मारसा। क्यों नहीं सुखाते? क्योंकि वायु काय का आरंभ होता है, कपड़े हिलते हैं, मारसा कपड़े झटक नहीं सकते, है ना,
ऐसा हाँ। कपड़े नहीं झटक सकते। अगर बारिश में भीग गए हैं, अगर बारिश में भीग गए हैं तो बारिश में भीगे हुए कपड़ों को मारसा निचोड़ते नहीं हैं। निचोड़ना जानते हैं ना, स्क्वीज करना, हाँ। निचोड़ नहीं सकते उसको, ऐसे के ऐसे फैलाएंगे, उसको धूप में नहीं सुखाएंगे क्योंकि वहां पे सचित है पानी, है ना। तो सचित पानी की एक बूंद में कितने 8वें असंख्य जितने जीव। वायुकाय का आरंभ से बचते हैं, कपड़े नहीं सुखा करके, कपड़े नहीं झटक के। अगर अगर कभी मानसा और को गर्म पानी की खप है, धोवन पानी की खप है, तो क्या मानसा आपसे बोल के बनवा सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं बनवा सकते। अगर वो आपके यहाँ बना हुआ है, उन्होंने गवेषणा की और उनको पता चल गया कि आपने उनके नाम से धोवन बनाया है या गर्म किया है पानी, तो मानसा ले सकते हैं? नहीं। नहीं ले नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनके उसमें दोष लगेगा, के निमित्त से बना उनके निमित्त बनाया। क्योंकि निमित्त से। उनके निमित्त से जीवों की हिंसा हुई है। पानी गर्म करने में जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। धोवन का पानी बनाने में जीवन की हिंसा होगी। तेऊ काय की होगी, अप काय की होगी, कई जगह त्रस काय की भी हो सकती है, वायु काय की भी होगी। गर्म पानी करने में तो भी हो सकती, देखो, आप गर्म करोगे वायु तो काय की वायु भी काय होगी। की भी होगी, तेऊ काय की भी होगी, अप काय की भी होगी, और बाय मिस्टेक त्रस काय की भी संभावना है। तिरस्कार। ठीक है, अग्नि की होगी। तेऊ काय आ जिसका गया। धोवन पानी आप बनाते हो तो वायु काय की जो होगी थोड़ी बहुत होगी, और अप काय की होगी, हिंसा तो होगी। होगी। तो अगर मारसा के निमित्त बनाया है तो मारसा के कल इसको निमित्त हिंसा लगेगा। हुई, मारसा के निमित्त हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। तो अगर उनके निमित्त बना हुआ है, उनको पता चलता है और वो ले लेते हैं, तो उनको जीवों की हिंसा के प्रति अनुकंपा नहीं है। और अगर जीवों के प्रति अनुकंपा नहीं है, तो साधु का पहला व्रत ही क्या हो जाता है, वहां पे दूषित हो जाता है। भंग हो जाता ये पहला व्रत ही अहिंसा है। उनके हम्म। नाम से अगर हिंसा कर दी गई और उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने सीधी सीधी क्या कर दी, हिंसा की अनुमोदना कर दी। साधु का 3 करण 3 योग से सावध्य योग का त्याग रहता है कि नहीं रहता है? जी करू नहीं, हाँ। कराऊ नहीं, अनुमोदन नहीं। तो इससे फिर क्या है, फिर साधु प्रायश्चित ले, और ऐसे कर करके धीरे धीरे क्या होता है, साधुपना भी ह्रास होते जाता है, साधुपने का भी ह्रास होते जाता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि साधु संतों के निमित्त से कुछ बनाकर नहीं बहराना, हमको उनके साधुपने में सहायक बनना है ना। वो जी। देखो, वो दीक्षा लेते हैं, वो सब सोच के लेते हैं कि उनको परीक्षा आने वाले आगे, उनको पता होता है, उनको पहले नॉलेज दिया होता है। कोई आर्मी में जाता है तो उसको उसके रिस्क फैक्टर्स बताते हैं कि नहीं बताते हैं? उसको पता होता है कि नहीं पता होता है कि उसकी जान हथेली में है पता है। है ना। तो वैसे ही जब कोई दीक्षा लेता है ना, तो भी वो सोच समझ के लेता है। तो हमको ये करुणा नहीं करना है कि हमने नहीं बनाया तो वो उनको गोचरी कहाँ से मिलेगी, हमने नहीं बनाया तो पानी कहाँ से मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। हमको उनकी साधुता में सहायक बनना है। अगर उनके नाम से जीवों की हिंसा करनी होती तो वो दीक्षा क्यों लेते? आप बताओ ना, अगर बनवा के ही खाना होता तो दीक्षा लेते ही नहीं वो। नहीं। इसलिए उनकी साधुता में सहायक बनने, और इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए है, ये जीव इतने हैं, हमको भी इस बात की जागरूकता रखना है कि पृथ्वी काय हो गया, अप काय हो गया, तेव काय हो गया, वायु काय हो गया। वनस्पति में तो अनंत अनंत, अभी वनस्पति का तो आगे पढ़ेंगे। कितने जीव, असंख्यात, असंख्यात में भी कितने असंख्यात। कल्पना कर सकते हैं अपन 8वें असंख्यात की? नहीं ना, बाप रे। मध्यम मध्यम असंख्यात असंख्यात की कल्पना कर सकते हैं हम, कितने होते होंगे? एक कण में, नमक के एक कण में जो खदान का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, जो जिनको रोज मिट्टी खोदना है ना, जेसीबी का काम होता है, कितने पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा। 12 व्रत भरते हैं ना, तो इसलिए ये मर्यादा करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, 12 व्रत नहीं भरे होंगे, तो पहले 12 व्रत कीजिए। श्रावक का सबसे श्रावक- पहला, हाँ, श्रावक को सबसे पहले करना चाहिए 12 व्रत काटना।
ये 12 व्रत अंगीकार करके हम बहुत सारे एक्स्ट्रा पाप से बच जाते हैं, हाँ बहुत सारे। अभी पिछले हम पिछले आप साल और ही मैं, बहुत अच्छी बात है सर, कर लिया। जिन्होंने नहीं किया है कीजिए। ना आप खेती किसानी कर रहे हैं, ना मैं कर रही हूँ, ना मेरा कंस्ट्रक्शन का काम, ना आपका कंस्ट्रक्शन का काम। हम लोग कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं कर नहीं नहीं। कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे। हम क्या रोज के रोज घर बना रहे हैं? नहीं हम क्या रोज के रोज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं। तो सब कुछ, सब चीज का दोष लग रहा है जब तक के व्रत ग्रहण नहीं किया, हम्म। जब तक के सीमा नहीं बांधी है, तब तक के हर चीज का उल्लंघन जारी है कि नहीं? रोज की रोज बांधी हुई है। ये इसको समझने का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? कितने असंख्यात कितने होते हैं, अनंत कितने होते हैं, इसको समझने का पर्पस क्या है? सर फिर पर थोड़ा हिंसा से देवों के बचे। हिंसा से डर हाँ, लगे। इसमें पापों जीव से है, बचने का ही तो है। बचे। ताकि अपने को दया पता भाव, चले। हाँ, हम्म। अनुकंपा दया भाव आए, लाना है। मतलब दिल अभी आप कांपना बता रहे चाहिए। हैं तो समझ नहीं रहे, अनुकंपा आ रही है, ऐसे लग रहा है अरे कितना पाप हो रहा है, कितना बेवजह जीवों का की बहुत सारा करते हैं, बेवजह का बहुत सारा करते हैं। चौके में अपन रसोई में पानी रखते हैं, दाल चावल वगैरह धोने के लिए वापरने का जो पानी रखते हैं, जो समझदार होते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो कई लोग उसके अंदर में ही सरवा छोड़ देते हैं, निकालने के लिए, उसको पानी निकालने के लिए घड़ी घड़ी उसके अंदर में ही बर्तन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हम्म। हैं। हाँ। नहीं सर। सचित हाँ, पानी पानी होता है वो, कम। जितने बार उसमें आप हाथ डालेंगे उतने बार जीवों की विराधना। सबसे अच्छा तो विवेक है कि आप उसको अर्चित करके दोन रख पानी लो। रखो। हाँ, सबसे अच्छा किचन है। में दोन पानी याद रखो। धोवन पानी वापरो आप। देखो, धोवन पानी से बहुत सारे पाप से अपन बच जाते हैं। साधु को भी निर्दोष पानी मिलेगा अपने वजह से, अपने हिसाब से। नहीं, पीने का तो पीने का, मैं तो वापरने का भी बोल रही हूँ। आप दाल चावल धोने के लिए और जितनी भी चीजों के लिए, सब्जियां धोने के लिए अपन जो पानी रखते हैं, उसको भी आप धोवन करके रखो। आप देखो, ठीक है, बर्तन इतने नहीं रहते कि अपन पीने के लिए जो पानी बनाते हैं वैसा बना सकें। आप इतना सा चूना डाल करके या और कोई चीज डाल, मतलब थोड़ी शक्कर डाल करके, जैसे भी करके आप उसको धोवन बना के रख सकते हो। हम्म। चूना थोड़ा तो सा बेस्ट है। डालने से तो पर्स नहीं लगेगा ना मैडम? थोड़ा सा मतलब जितनी जरूरत है उतना। नहीं, चूना चूना इतना नहीं डालना अच्छा। पड़ता है। चूना एक चने के दाने जितना 1 बाल्टी पानी में हो जाता है। अब पर्स बाल्टी लगता आपकी है कितनी ना? है? हम्म? हाँ, पर्स देखो, पर्स लगता नहीं है। उसका, हाँ लगता है, चूना से तो बहुत इजीली लगता है। आप हम्म। डाल के देखिए, उसका वर्ण रस गंध स्पर्श चेंज होना चाहिए। स्पर्श तो अपने को नहीं समझ में आता है, लेकिन हम्म। उसका वर्ण चेंज हो जाता है। ठीक है। वन अच्छा, भी एक चाहिए। एक चीज और है, सुनिए। हाँ, एक चीज और है, हम बताओ। लोग गृहस्थ हैं, ठीक है ना? हम गृहस्थ हैं, हम वापरने के लिए अगर राखड़ घोल के भी धोवन बनाते हैं ना, तो भी बाधा नहीं है। हाँ, ये बोल सकते। नहीं, आप चूना डाल के भी बना सकते हैं, और अगर हम यूज करने के लिए, वापरने के लिए घोल के भी बनाते हैं, तो भी बाधा नहीं है। ये हमारा विवेक है। अच्छा। ठीक है, हमको साधु संत नहीं बोलेंगे कि आप घोल के बना लो। क्यों? क्योंकि वहां नहीं पे नहीं जहां हम घोलने जाएंगे तो उसकी अनुमोदना हो जाएगी जीवों की हिंसा की, उनकी तरफ से। अच्छा। ये ये कितने जीव हैं, असंख्यात कितने होते हैं, संख्यात कितने होते हैं, ये सब जानने का मेन पर्पस ही है कि हमारे मन में अनुकंपा बढ़े। जब ज्ञान होगा तभी वो क्रिया में, आचरण में आएगा। सही बात जब है। तक कि ज्ञान नहीं होगा तब तक के आचरण में नहीं आएगा, दया नहीं आएगी। हाँ, ज्ञान पद्मम होगा तो ये जानकारी होती है। ये तो पद्मम सही। दानम जानकारी। तव दया। दोवन तो रोज ही बना के रखते हैं, लेकिन वापरने के लिए नहीं बनाते। ये आज मैंने दिमाग में आ गया कि वो वापरने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देश बिल्कुल में तो कर कर सकते लेते हैं। हैं, इधर साधु संत नहीं आते हैं तो वो नहीं हो रहा है। राजस्थान में तो अरे ऐसे ही करते हैं। हाँ, राजस्थान में तो हमको हाँ, साधु संतों लेकिन के लिए नहीं करना है। लेकिन नहीं करना नहीं, वो मन में भाव रहते हैं कि हम असुस्थ हो जाएंगे, हमको सारा धोने ही यूज करना, मतलब ऐसा भाव रहता है उधर। और यहाँ पर वो भाव आया नहीं। अब आएगा। समझे ना? अब अब आ हाँ। गया आज से, अभी आ गया। तो धोवन तो बस मैं रोज ही बनाती हूँ। हाँ।
आपके भाव आ गया तो हमारा क्लास लेना सार्थक हो गया। हाँ, थैंक यू, एक थैंक एक बात और भाव बोले, आ गया।